हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हो गए भैया कनेक्ट, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। इसके बाद एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है अमाइन, और इसके एनसीईआरटी के पहले अपन सॉल्यूशंस करेंगे और फिर अपन डिस्कस करेंगे इसके पीवाईक्यू के शॉर्ट्स। तो अभी एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। चलो बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना आज का। एनसीईआरटी चल रहा है और अमाइन चैप्टर जो कि ऑर्गेनिक का लास्ट है, इसके बाद में बायोमोलिक्यूल आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन है, राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासीफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस। पहले तो आईयूपीएससी नेम लिखना है और फिर इनको क्लासीफाई करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री के अंदर। अब सिंपल सा है, आपको अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आता है तो आईयूपीएससी का पहले मैं आपको कॉमन बता देता हूँ कि कॉमन नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं। जैसे सपोज नाइट्रोजन के साथ मेरे पास अगर 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं तो इन तीनों की वजह से जो नाम प्रोनाउंशिएट होता है वो क्या चलता है, पहले आता है अल्काइल, फिर से अल्काइल, फिर एक और अल्काइल और लास्ट में क्या लगाते हैं अपन, अमाइन। ये है अपना कॉमन नेम। यानी कि ये जो 3 मेंबर्स कनेक्टेड है इनकी वजह से लगता है एल्काइल, एल्काइल और एल्काइल। तीनों सेम है तो ट्राई एल्काइल, 2 सेम है एक डिफरेंट है तो अपन क्या बोलेंगे, डाई एल्काइल, और एक एल्काइल अलग हो जाएगा। अल्फ़ाबेट के हिसाब से साइड कर देंगे और लास्ट में क्या लगेगा, अमाइन, क्योंकि वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसमें थोड़ा सा ही चेंजमेंट करना होता है अगर आपका यूपीएससी नेम लिखना है तो। बस करना कुछ नहीं है, इनके आगे एन लगाना है क्योंकि नाइट्रोजन से सारे कनेक्टेड है। तो नाम बनेगा एन एल्काइल, दूसरा भी यही आएगा एन एल्काइल, उसके बाद थर्ड भी एन एल्काइल ही होगा और लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, अमाइन ही लगाने वाले हैं। ठीक है, वैसे इस तरीके से नहीं है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट जो तीसरा वाला कार्बन होता है उसको हम मेन चेन में काउंट कर लेते हैं। तो तीसरे वाले को अपन कुछ ऐसा लिखते हैं, लास्ट में आ जाता है बेटा एल्केन और फिर पीछे क्या आता है, अमाइन। यहाँ पर ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ से गायब हो जाता है। आपको अच्छे से पता है 2 वोवल्स एक साथ आते हैं तो वहाँ से ई गायब हो जाता है स्पेलिंग में से, ये इस तरीके से। तो एन एल्काइल और फिर लास्ट में क्या आता है, एल्केन अमाइन। जैसे सपोज इस एग्जांपल के अंदर मेरा मेन चेन मैंने ये सजेस्ट कर लिया, ये जो एल्केन बनता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी बचेगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो जैसे इसका मुझे नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब जब दोनों सेम है तो अपन बोलेंगे एन एन डाई मिथाइल और लास्ट में एल्केन अमाइन, यानी कि मिथाइल मिथाइल या फिर मैथेन मैथेन अमाइन, तो मैथेन चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर आईयूपीएससी नेमिंग लिखते हैं। ठीक, तो अब इसमें फर्स्ट देख लेते हैं अपना कि कौन सा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद ही ये प्रॉब्लम्स को अपने को सोल्व करना है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर तो इसमें आंसर्स फिर गलत ही आएंगे। तो देखो, सबसे पहले CH3 का होल ट्वाइस CHNH2 साफ साफ दिख रहा है। एक ही यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है वो सेकंड बॉन्ड नहीं बना रहा है, फर्स्ट ही है, बट स्टिल अपन ओपन कर लेते हैं। इस कार्बन से 2 CH3, तो इस कार्बन से एक तो कनेक्टेड है NH2 और साइड में कनेक्टेड हैं 2 CH3। नॉर्मल अपने को आईपीएससी के नोमेनक्लेचर जैसे अपने रूल्स पढ़े हैं वो अपने को याद रखने हैं। सीधा सीधा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये देखो 3 की आ गई यहाँ पर अपने पास, कितने की है, 3 की है। नंबरिंग कहीं से ही कर लो, 1 2 और 3। तो क्या बनेगा इसके अंदर, ये बन जाएगा अपने पास में प्रोपेन, प्रोपेन और अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे 2 पे क्या है, अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, यानी कि वही बन गया ना प्रोपेन अमाइन। अब बस यहाँ पे किसको गायब करना है, ई को अपने को यहाँ से गायब करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास बहुत सिंपल था, प्रोपेन 2 अमाइन। इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर को ओपन कर लेना, वरना मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर को अगर ओपन नहीं कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था नाइट्रोजन पहले कार्बन पे कनेक्टेड है, जब ओपन किया तो वो कनेक्टेड हुआ दूसरे पे। अच्छा, कितने डिग्री का कार्बन है ये, 1 2 या 3? नाइट्रोजन देख लो यहाँ पे, नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, दैट मीन्स ये कैसा है अपने पास में, ये 1 डिग्री का अमाइन है अपने पास। कैसा बेटा, ये 1 डिग्री का है। सेकंड देखते हैं अपन,
सेकंड है अपने पास में, अगेन सेम क्वेश्चन कि CH3 इधर है और इसके साथ कितने CH2 कनेक्टेड है, दो CH2 कनेक्टेड है। तो ये है CH3, इसके बाद में 2 CH2 यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं और लास्ट में है NH2। ये रहा, कितना सिंपल है, एकदम स्ट्रेट चेन है। ये तो सीधा सीधा नाम हो रहा है, देखो 1 2 3, 3 की मेन चेन, वापस से क्या आएगा प्रोपेन और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा 1 पे अमाइन, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन। अगेन कौन सा यहाँ पे स्पेलिंग गायब होगा, ई को हम यहाँ से गायब कर देंगे। कितने डिग्री का, नाइट्रोजन ने फिर से एक कार्बन से अटैचमेंट रख रखा है, यानी कि अगेन ये कितने डिग्री का बेटा, ये 1 डिग्री का है। ये भी कैसा कार्बन है, ये भी 1 डिग्री का अमाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। इजी है, ट्राई करो जल्दी से कमेंट में थर्ड वाले का आंसर डालो, क्या आने वाला है। CH3NH CH और उसके ऊपर दो CH3 कनेक्टेड है, तो देख लो स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले CH3, फिर आ रहा है NH, उसके बाद में CH और इसी CH से कनेक्टेड हैं दो CH3। ये आपको कार्बन की वैलेंसी से भी पता लग जाएगा कि किस तरीके का प्रोसेस फॉलो हो रहा है यहाँ पे। देखो रिवर्स कर लिया करो हमेशा कि ये वाला इस अंकल से कनेक्टेड है, ऐसे ये वाला भी इस अंकल से कनेक्टेड है। ठीक है, अब कार्बन की जो वैलेंसीज है वो आपको ज़्यादातर हिंट दे जाती है कि स्ट्रेट चेन रखनी है या फिर उसको वहीं पे ही ब्रांचिंग में कन्वर्ट करना है, ये अपने को वैसे ही पता लग जाता है। तो देखो बहुत सिंपल, अगेन नंबर अपने को डालना है। तो देखो 1 2 और 3, क्योंकि 3 की मेन चेन तो इस साइड है, लेफ्ट में, राइट में, और लेफ्ट में क्या अपने पास 1 है। अब इसका IPAC नाम आपको अभी मैंने किस तरीके से बताया कि जब भी डबल साइडेड हो यानी कि 2 डिग्री का बन जाए तो N एल्किल इस तरीके से अपने को चलना है। तो यहाँ पर एक तो ये है, तो इसकी वजह से क्या आएगा बेटा, N पे आएगा मिथाइल, N पे क्या आएगा मिथाइल। फिर अपने पास 3 की चेन है तो इसको बोलेंगे एल्केन अमाइन, क्या बोलेंगे बेटा इसको, एल्केन अमाइन, क्योंकि मेन चेन में है। तो यहाँ पर बोलेंगे एल्केन, यानी कि 3 की चेन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, क्या बोलेंगे प्रोपेन। और फिर आएगा 2 नंबर पे कौन, अमाइन, 2 नंबर पे कौन आ जाएगा, अमाइन आ जाएगा, और यहाँ से गायब हो जाएगा ई। ये थोड़ा समझने का था, क्योंकि जब भी अपन 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन का कुछ भी नोमेनक्लेचर करेंगे तो प्रोसेस फॉलो होगा ये वाला IPAC का, N एल्किल एल्केन अमाइन। अगर 2 ही मेंबर है यानी कि 2 डिग्री का है तो एक और गायब कर दो, तो नाम बनेगा N एल्किल एल्केन अमाइन। इस तरीके से अपने को नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वाला भी अपने पास हो गया। 2 नंबर पे मिथाइल था, हाँ आप काउंटिंग दिखा सकते हो, अदरवाइज N मिथाइल करके भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। दोनों अपने पास ऑप्शंस हैं, यस दोनों अपने पास में ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छा कितने डिग्री का था ये वाला बेटा है 2 डिग्री का। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ नोटिस करो कि ये जो नाइट्रोजन है लेफ्ट में भी कार्बन से कनेक्टेड है और राइट में भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का। नेक्स्ट देखो 4th नंबर का, 4th के अगेन स्ट्रक्चर देखो, ये जो कार्बन है इसके पास ये 3 CH3 कनेक्टेड है, कितने हैं 3। तो ये जो कार्बन है वो दिखा देते हैं अपन कितना उसे कनेक्टेड है, 3। तो 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 3। कितने मेंबर्स कनेक्टेड है भैया, 3 कनेक्टेड है। ठीक है, और आगे लगा हुआ है NH2, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है। अगेन अगर आप कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनाना चाहो तो ये रही सीधे एक। अब कोई सोचेगा सर L टाइप में बना सकते हो, भाई बिल्कुल बना सकते हो, कोई मना नहीं है, वो भी सही है। 1 2 3 तीनों मेंबर्स आ गए, क्या लिखेंगे, सीधा सा यहाँ पे तो 1 डिग्री का अमाइन है तो N एल्किल तो चलेगा नहीं अपने पास, सीधा सीधा नाम। जैसे यहाँ पे आएगा 2 पे सबसे पहले मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है, 3 की मेन चेन है तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगाओगे, 1 पे नहीं है बेटा, वापस से कितने पे, 2 डिग्री पे, तो प्रोपेन 2 पे अमाइन। सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ से फिर वापस किसको गायब करोगे, ई को। अगेन ये कितने डिग्री का, ये है 1 डिग्री का। 1 डिग्री वाले में आप नॉर्मल IUPAC के नोमेनक्लेचर को फॉलो करो। 1 डिग्री का जब भी आप मेंशन करो तो उसको डायरेक्टली आप लोग फॉलो कर लो। ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये रिवर्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये उल्टा है। मतलब ये मेंबर कनेक्टेड है इससे, ऐसे ये कनेक्टेड है इससे, और ये वाला इनके पास। ठीक है, तो ये जो तीनों मेंबर से इससे कनेक्टेड है इस तरीके से। चलो 4th भी हो गया। 5th देखो, 5th देखते हैं क्या करवा रहा है। 5th में है C6H5 यानी कि बेंजीन आने वाली है। तो ये लो, ये हो गई हमारी बेंजीन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा NH और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, अगेन 2 डिग्री का है तो 2 डिग्री के लिए सिस्टम मैंने आपको सिखाया है। एल्किल, ये वाला भी एल्किल, और नाइट्रोजन की वजह से क्या आएगा, अमाइन। तो नाम क्या बनेगा, अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है। तो पहले फिनाइल लिखूँ या मिथाइल लिखूँ, पहले आएगा मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल, लेकिन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो N मिथाइल, फिर से उसके बाद में N फिनाइल, और लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, अमाइन। लास्ट में अपने को क्या लगाना है, अमाइन लगाना है। ठीक है,
एन मिथाइल एन फिनाइल अमाइन, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम अगर इस तरीके से लिखते हो। लेकिन मैंने बोला था कि एक चेन को आपको मेन चेन मानना पड़ेगा और वो बड़ी वाली चेन होगी। क्या होगी बेटा? बड़ी वाली चेन होगी। तो बता दो कैसे लिखें। मेन चेन कौन सी बना रहे हो? अपर साइड की बनेगी या फिर डी ग्रेड? डी ग्रेड बोले तो डाउन ग्रेड वाला यानी कि बेंजीन। दोनों में से मेन चेन कौन सा होगा? दोनों में से मेन चेन होगा बेंजीन, क्योंकि उसके पास 6 कार्बन है और ऊपर है CH3 एक इकलौता कार्बन। तो नाम कुछ ऐसा आएगा। ये जो लिखा है एकदम सही है, लेकिन ये कॉमन नेम है पर हमसे पूछा है IPSC। तो एन मिथाइल और उसके बाद क्या लिखेंगे? ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन, वेट अ सेकेंड, बेंजीन अमाइन या बेंजेन अमाइन, कुछ भी लिख सकते हो, बेंजीन अमाइन। कॉमन नेम आपको इसका पता ही है, क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन बोलते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं बेटा? इसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेंजेनामाइन। बेंजेनामाइन, ये इस तरीके से अपने पास नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सिंपल है। कुछ यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सर इसमें हम लोग बेंजेनामाइन की जगह क्या हम एनिलीन नहीं लिख सकते थे क्या? क्या सर इसकी जगह हम एनिलीन नहीं लिख सकते थे क्या? भाई लिख सकते हो, कोई मना नहीं है, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो NH2 है वो एनिलीन ही तो होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने डिग्री का है ये नाइट्रोजन? कितने डिग्री का बताओगे? 1 या 2? बताओ, ये जो नाइट्रोजन है कितने डिग्री का है? 1 या 2? बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, कितने डिग्री का लग रहा है? 1 डिग्री का, 2 डिग्री का? नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? 1 या 2? कितने बॉन्ड बना रखे? 1 या 2? नाइट्रोजन को देखना है और किसी को मत देखो। नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड बनाया या 2 बॉन्ड बनाया? तो यहाँ पे आंसर आएगा सिंपल सा भैया, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री का। क्या हो जाएगा? 2 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी खत्म। नेक्स्ट थोड़ा सा अलग है, CH3 CH2, यानी कि मैं इसको C2H5 बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं ना भाई। तो ये कंपाउंड मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि C2H5, ठीक है, और ये कनेक्टेड है किससे? नाइट्रोजन से। एक और कनेक्टेड है C2H5 और यहाँ पर है क्या मेरे पास? CH3 कनेक्टेड है। ठीक है, C2H5 C2H5 और उधर कौन है अपने पास में? CH3। अगेन साफ साफ दिख रहा है ये 3 डिग्री का कार्बन है, 2 का तो नहीं है। कार्बन 3 डिग्री का नहीं है, सॉरी। नाइट्रोजन जो है वो 3 डिग्री का है। नाइट्रोजन बेटा कैसा है? 3 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन मुझे इसका नाम लिखना है, तो नाम अपन लिखेंगे। नाम बताओ क्या होगा? नाम सिखाया था, एक को तो डाल दो मेन चेन में। सपोज ये मेरी मेन चेन है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या लिखेंगे? एन इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेट लगाना होता है। उसके बाद एन मिथाइल और लास्ट में क्या बनेगा? एथेन, क्योंकि यही होता है ना भैया, एथेन और अमाइन। एथेन अमाइन। ठीक है, यहाँ से सीधा सीधा मैं एक काम करता हूँ, ई को यहाँ से हटा देता हूँ। क्या बन जाएगा? एन मिथाइल एथेनामाइन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई अपन नाटकबाजी नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं। सिंपल 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 चल रहे हैं एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को लिखना है, टेंशन नहीं लेनी है। 3 डिग्री का था, ये अपन ने पहले ही बता दिया। तो ये हो गए टोटल 6। एक और देखते हैं, एक और है। तो एक काम करता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूँ, पहले एक स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि ख़त्म हो गया मामला। ये लो, अब हो गया। नेक्स्ट अपने पास 7th नंबर का देख लेते हैं। लास्ट वाला अपने पास में क्या बोल रहा है? MBr। एम मीन्स होता है मेटा। मेटा पे क्या कनेक्टेड है भैया? Br। अब मेटा वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स बेंजीन अगेन है। देखो भैया, मेटा आ रहा है, इसका मतलब बेंजीन है, गारंटीड है। तो C6H4 है, तो देख लो भैया, ये हमारी हो गई बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन पे मेटा पोजीशन यही होती है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया Br और ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास में? NH2। इतना कन्फर्म है? 1 डिग्री अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक ही कार्बन से कनेक्शन शो किया है। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि ये बेटा कैसा है? ये है बेटा 1 डिग्री। लेकिन इसका नाम क्या लिखोगे? नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखो भैया, 3 पे तो हमारे पास क्या है? ब्रोमो। अब इसको चाहे तुम बेंजीनामाइन बोलो या फिर इसको क्या बोल दो? एनिलीन बोल दो, एक ही नाम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी जगह आप चाहो तो बेंजीन अमाइन लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों सेम है। क्योंकि एनिलीन से थोड़ा ज़्यादा फेमस है, मार्केट फेमस जो नेम चलता है बेंजीन अमाइन का वो एनिलीन है। तो एनिलीन अगर आपके पास है तो मच बेटर, अगर आपको याद है तो उस टाइम लिख दो, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं नोटिस करूँ यहाँ पर तो एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर दिया यार, बिल्कुल एकदम सही सही जवाब दिए हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। ये अच्छा किया तुम लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब नॉमेनक्लेचर में तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसको देखना है ये लो, मैं एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना है वो आप ले सकते हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस प्रैक्टिस करते रहो इसी तरीके से, इतनी भी कर रहे हो प्रैक्टिस तो गाड़ी सही चलती रहेगी।
ठीक है। नेक्स्ट है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड। ओके, अलग करेंगे। अगर आपको याद हो ना, इस चैप्टर में हमने 2 ही टेस्ट पढ़े। एक तो पढ़ा है बेटा आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। और दूसरा पढ़ा है हाइजेनबर्ग या हिंसबर्ग टेस्ट, जिसको अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ये 2 अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। तो इनके बेसिस पे अपन सेपरेट करेंगे। एंड थर्ड इज हेलोफोम, नहीं वो इस चैप्टर में नहीं था। हेलोफोम तो कीटोन, एल्डिहाइड, इनको सेपरेशन क्रिएट करने में काम आता है। तो करके देखें एक बार, देखते हैं भैया कितनों का आंसर करेक्ट आता है और कैसे कैसे दिमाग चलता है वो देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि सर HBDM नहीं लगा सकते क्या? यार डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अमाइड होगा तो हम HBDM लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेथिलअमाइन और डाईमिथाइलअमाइन। तो पहले बना लो स्ट्रक्चर को। एक तो है CH3NH2 और दूसरा है C2H5NH2। बताओ, क्योंकि देखो डिग्रीज में आप लोग डिफाइन करोगे यहाँ पे, ये भी 1 डिग्री है तो ये भी 1 डिग्री है। अब डिग्री की बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो आइसोसाइनेट टेस्ट तो यार तुम लगा नहीं सकते। अगर लगा सकते हो क्या? मिथाइलअमाइन है और एक है डाई मिथाइल। ओ सॉरी, मैंने वर्डिंग थोड़ी गलत पढ़ ली। डाई मिथाइल, सॉरी। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है CH3 और CH3, ये कुछ ऐसा है और यहाँ से एक हाइड्रोजन हम गायब कर देते हैं, ये कुछ ऐसा है। ये 2 डिग्री का भाई, ये 2 डिग्री का है। अब तो काम आसान हो गया अपने पास। क्या आसान हो गया कि इस अंकल की रिएक्शन अगर मैं PHSO2Cl से अगर मैं करवाना चाहूँ, याद है ना SO2Cl, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, तो ये टेस्ट नहीं देगा, पता है ना? अरे दे जाएगा, ये लो मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है, ये यहाँ पे टेस्ट होता है, उसके बाद फिर NaOH से रिएक्शन होती है और वो नहीं होती। कैसा होता है? ये एक इनसोल्यूबल सॉल्ट होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल सॉल्ट। ये जो बनता है ना यहाँ, ये होता है इनसोल्यूबल सॉल्ट। कैसा होता है? इनसोल्यूबल। लेकिन अगर मैं 1 डिग्री वाले की रिएक्शन कराऊँ किससे? PHSO2Cl से, तो ये जो है रिएक्शन देता है। फिर आगे NaOH से भी करवाते हैं तो भी रिएक्शन होती है और यहाँ पे क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है, लेकिन ये कैसा होता है? ये सोल्यूबल होता है। कैसा होता है? सोल्यूबल। ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा। कैसा होता है? सोल्यूबल होता है। कितना आसान है, आपको बस पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग क्या करता है। हिंसबर्ग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिफरेंशिएट करता है। आइसोसाइनेट ओनली एंड ओनली 1 डिग्री को प्रीफर करेगा और इसके अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगाएगा। HBDM की बात करोगे, अमाइड से रिएक्शन करेगा, अदरवाइज किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट तो आसान था। सेकंड देखो, कह रहा है 2 डिग्री को और 3rd डिग्री को अमाइन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? भाई ये भी एक आसान है, ये भी एक आसान है। बताओ क्या करें? बताओ जल्दी से क्या करें? तुम लोग बताओ, जल्दी से बता दो क्या करें। 2nd डिग्री और 3rd डिग्री को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो बता दो क्या करवाना है। बताओ। कुछ भी नहीं है। एक और टेस्ट मेरे को याद आ गया है जो मैंने आपको करवाया है, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। एक्चुअलिटी में जो टेस्ट होता है ये सिर्फ किसके लिए होता है? 2 डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? ये होता है 2 डिग्री के लिए। किसके लिए? 2 डिग्री के लिए। अब 2nd को और 3 को ही डिफरेंशिएट करना है तो एक काम करो, यहाँ पर जो कंपाउंड होता है कुछ ऐसा होता है, OH_N_O। इस अंकल की अगर रिएक्शन करवाओगे किससे? 2 डिग्री से। ये देखो मैं दिखाता हूँ, इससे करवानी है। ये लो, मैंने एरो थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे, इसको हटाओ, मैं प्रॉपर बना देता हूँ। इससे इसकी करवानी है, ठीक है, रिएक्शन करवानी और ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे N_O और OH से तो ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है। ये लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट है अपने पास में। कौन सा टेस्ट है बेटा? लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। यस, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। यस, और यहाँ पे येलो कलर बनता है। क्या बनता है बेटा? येलो कलर का PPT आता है। कैसा आता है? येलो क्या आता है? PPT आता है, येलो कलर। अगर येलो कलर आ गया यानी कि लीबरमान टेस्ट हो गया सक्सेसफुल। और ये सिर्फ देता है 2 डिग्री अमाइन, इसके अलावा कोई भी नहीं देता है, प्राइमरी भी नहीं देता। क्योंकि प्राइमरी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम हिंसबर्ग से कर सकते हैं, आइसोसाइनेट लगा सकते हैं, HBDM वाला बना सकते हैं। तो लीबरमान को फिर क्यों परेशान करें अपन? नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। काहे परेशान करें उस बेचारे गरीब को। नेक्स्ट है इथाइलअमाइन और एनिलीन। इथाइलअमाइन और एनिलीन बताओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी फटाफट से बताओ। एक है एनिलीन और दूसरा है एथिलअमाइन, मतलब एक बेंजीन है और ठीक है, एक मतलब 1 डिग्री और 2 डिग्री आप ऐसा बोल सकते हो। एक 1 डिग्री है और एक 2 डिग्री है। बताओ, जल्दी बताओ।
जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, किसी भी तरीके से कर सकते हो यार, कोई बाउंडेशन थोड़ी है। आप कपलिंग करवा दो, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। कुछ कह रहे हैं सर कपलिंग नहीं करवा सकते क्या? भाई क्यों नहीं करवा सकते? किसने मना कर दिया? किस महापुरुष ने मना किया? कपलिंग करवाओ ना यार, कौन मना कर रहा है? देखो, क्वेश्चन को आसान किया करो हमेशा। एथिलमाइन बना लो इसको, C2H5NH2, ठीक है। और दूसरा एनिलीन है मेरे पास, एनिलीन, एनीलीन। एनिलीन जानते हो कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है? NH2। अगर ध्यान से दोनों को देखोगे ना तो ये भी 1 डिग्री है और ये वाला भी कैसा है? ये भी 1 डिग्री है। तो हिंसबर्ग काम नहीं करेगा, आइसोसाइनेट काम नहीं करेगा, HBDM काम नहीं करेगा, लीबरमैन नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है। बचा क्या? ये तो सब खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया यार ये तो। अब बताओ क्या करें भाई? ये एग्जाम्पल ऐसा आ गया, इसमें मैं सब लिख देता हूँ। यहाँ HBDM काम नहीं कर रहा, लीबरमैन, लीबरमैन काम नहीं कर रहा, ठीक है। हिंसबर्ग हमारे पास है, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग अंकल काम नहीं कर रहे। आइसोसाइनाइड नहीं कर रहा, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड काम नहीं कर रहा। अब क्या करें फिर? मजबूरी। तो अब हम करवाएंगे डाई बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे डाई। अब डाई कैसे बनती है मैंने आपको सिखाया हुआ है, जिसको बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग क्या बोलते हैं? कपलिंग, कपलिंग रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं कुछ बन जाए तो अपने पास, ठीक है। क्योंकि एक वही लास्ट ऑप्शन हमारे पास वही होता है। अब डिग्रीज हैं तो सेपरेशन तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो एनिलीन को पकड़ते हैं, काम करते हैं, क्योंकि एनिलीन ही बहुत सारी हिंट दे जाएगा। ये है हमारे पास एनिलीन, ठीक। अगर मैं इस अंकल की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से करवाऊंगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर आप बोलोगे साहब यहाँ बनेगा N2 प्लस Cl माइनस, बन रहा है। अब अगर मैं इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा दूँ? ये लो, फिनॉल से अगर मैं इसकी करवा देता हूँ। किससे करवा रहा हूँ बेटा? फिनॉल से। तो यहाँ पर होगी कपलिंग रिएक्शन, क्या बनेगा? कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन आगे फॉलो होगी। कलर बताओ, कलर क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? ये है फिनॉल ऑरेंज, नाम से याद होगा, फिनॉल ऑरेंज। क्या है बेटा? ये ऑरेंज कलर आता है। कौन सा आता है? यहाँ पे ऑरेंज कलर आता है। इसकी जगह अगर मान लो मैं घर से ये उठा के लाता, CH3 CH2 NH2, ठीक है। इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा लेते? NaNO2 प्लस में किससे? HCl से। क्या बनता? अगेन भाई देखो, CH3 CH2 और उसके बाद में फिर से क्या होता बेटा? ये हो जाता N, एक सेकेंड रुको, N2 प्लस Cl माइनस। अब इस अंकल की रिएक्शन अगर मैं इससे करवाऊँ तो ये कपलिंग रिएक्शन नहीं है, ये एक कपलिंग रिएक्शन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये कपलिंग रिएक्शन नहीं है, ऊपर वाली है पर नीचे वाली नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये किसी भी तरीके की डाइज नहीं बनाता, यहाँ पे डाइज नहीं बनती है, ध्यान रख लेना। यहाँ जो डाई है, यहाँ जो डाई है वो नहीं बनती है, डाई नहीं बनती है, ठीक है। डाई हमेशा बनती है किसके अंदर? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। किस में बनती है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ। तो डाइस के बारे में सोचो, चाहो तो आप वैसे भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। जो लेक्चर देख रहे, देखो जिसको PPT मिलेगी, PPT में क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। आप चाहते तो इस BDS से, इस BDS को आप यहीं रोक सकते थे, क्योंकि ये स्टेबल होता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे N2Cl, ये होता है अनस्टेबल। ये क्या होता है भैया? अनस्टेबल होता है। ये कैसा हो जाता है? ये अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल यानी कि हैंड टू हैंड इसको मैं हाइड्रोलाइज भी करवा सकता था। हैंड टू हैंड क्या करवा सकता था? हाइड्रोलाइज, यानी कि दारू बना लेगा, दारू बना लेगा इनिशिएटिवली, और या फिर इंस्टेंटली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दारू में, ठीक है। लेकिन ये कैसा है? ये तो स्टेबल है। ये कैसा है? स्टेबल। अब जब जो चीज़ स्टेबल है वो तो रुक गई ना, उसको आके मेरे को रिएक्शन करवाने की नीड ही नहीं है, पर वहाँ मेरी रिएक्शन हो रही थी, दारू बन गई, वहाँ नीड ही नहीं पड़ी मुझे। मैं लिख रहा हूँ ना, नीड नहीं है। यहाँ क्या है? नीड नहीं है, नीड नहीं है, नीड नहीं है। तो सेपरेशन तो हो ही गया। नीड नहीं है H2O की, H2O की, तो सेपरेशन तो आराम से कर रहे हैं ना अपन। तो किसी से भी कर लो यार, तरीके कम नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास, तरीके बहुत सारे हैं। तो ये लो, थर्ड भी हो गया। नेक्स्ट है एनिलीन और बेंजिलामाइन। ओके, वापस से इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये लो, फिर से नीचे आ गए। हाँ, इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे, टेंशन मत लो, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा आज लेक्चर को, छोटा सा करेंगे अपन। एनिलीन और बेंजिलामाइन, तो ये हो गया 4th नंबर। एक सेकेंड रुको यार, ये 4th नंबर। एक तो है एनिलीन, एनिलीन ये लो, और दूसरा क्या है? बेंजिलामाइन। बना के बताओ, एक काम करो, जल्दी से बना के दिखा दो मुझे बेंजिलामाइन, जल्दी से बना दो, जल्दी से। बेंजिल अमाइन, बेंजिल, बेंजिल यानी कि वही बेंजाइलिक वाला अपना, ठीक है, बेंजाइलिक वाला। बेंजिल एक होता है बेटा बेंजल, तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों वर्ड्स में, ठीक है। ये बेंजिल अमाइन ये हो गई मेरी,
ठीक है, बन गया। दोनों को कैसे आप सेपरेट करोगे, देखो ये भी 1 डिग्री आपका प्राइमरी है और ये वाला भी कैसा आपका प्राइमरी है। सेपरेशन बताओ कैसे करोगे, अभी सिखाया, अभी सिखाया है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। जल्दी से बताओ, जल्दी से भैया। अरे N2Cl बना लो ना यार, BDS बना ही सकते हो ना। देखो इस अंकल की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl क्या बनेगा, BDS कुछ ऐसा। बेंजीन के ऊपर CH2, यहाँ पे आ जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। अब ऐसे इधर आ जाओ, ठीक है, इधर भी सेम NaNO2 प्लस HCl क्या बनाएंगे बेटा, ये बन जाएगा यहाँ पे बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस। सिंपल सी बात है, यही है ना अपने पास। तो बताओ भैया क्या करना है, ये तो कंपाउंड बन गया अपने पास। ये अगर नोटिस करोगे एक तरीके से ना, ये एलिफेटिक के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ, एलिफेटिक, मतलब अगेन मैं बोल सकता हूँ क्या है, ये अनस्टेबल है। अगेन ये क्या है, अनस्टेबल है। हैंड टू हैंड पानी डालो, पानी डालते ही बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर बेटा आ जाएगा CH2OH, यानी कि बेंजाइलिक अल्कोहल। अच्छा इधर इधर बताओ क्या करें, बताओ जल्दी से क्या करें, जल्दी 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 बताओ, बताओ तो सही यार। बताओ बताओ बताओ। अरे ये अंकल कैसे हैं, स्टेबल, कैसे हैं बेटा, स्टेबल हैं। और दूसरी चीज़, अगर ये स्टेबल है तो इससे मैं डाई भी तो बना सकता हूँ। क्या मैं इसे डाई नहीं बना सकता, मैं तो इसे डाई बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे डाई बनाने नहीं आती है। मैंने पीछे ही देखा अभी हम इससे डाई नहीं बना सकते। अब डाई का चक्कर क्या है यार, डाई एक नहीं 3 तरीके की है। कौन सी, फिनॉल ऑरेंज है, एनिलीन येलो है, और एक बीटा नेप्थोल, जिसको अपन 2 नेप्थोल भी बोलते हैं, कोई मना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जिसको बीटा नेप्थोल चाहिए वो इससे भी तो रिएक्शन करवा सकता है, ये एक, ठीक है। अब बताओ दूसरी कैसे कनेक्ट करूँ, दूसरी भी इसी से टच लेते हुए कनेक्ट होती है, पता है ना ये चीज़, जानते हो नहीं जानते हो, बताओ 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 बताओ। क्या इसी से टच करवा के ले लें दूसरी भी, ये लो, दूसरी भी मैं कुछ कुछ बना देता हूँ, ये लो, और एक OH आपको लगाना है। अब बीटा पे कहीं पे भी लगा लो यार, बीटा बीटा बीटा, अल्फा बीटा कहीं पर भी कैसा यूज़ कर लो, कपलिंग प्रॉपर होनी चाहिए बस आप लोगों की। ये लो, ये OH है, ये OH है, ये OH है हमारे पास, ये OH है, हो गया काम। ये कौन है, ये है बेटा बीटा नेप्थोल, ये, अरे यार एक सेकंड रुको, ये है बेटा बीटा नेप्थोल, ये बीटा नेप्थोल। ये कौन से कलर की डाई बनाता है, ये रेड कलर की बनाता है। कौन से कलर की बनाता है, रेड कलर की डाई बनती है, पर उधर नहीं बनती है। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। तो कुल मिला के एनिलीन के केस में ना, अगर आपके पास डिग्री सेम है तो माइंड में सेट करो कपलिंग रिएक्शन। अगर आप लोगों को डिग्रीज सेम गिवन है तो आप अपने माइंड में कपलिंग रिएक्शन को सेट कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन। चलो 5वां भी करते हैं, एनिलीन, ओके, यानी कि बेंजीन के ऊपर इसको क्या चाहिए, बेंजीन पे चाहिए इसको NH2, और अगला क्या है, एन मिथाइल एनिलीन, ओके, एन मिथाइल एनिलीन, मतलब कुछ ऐसा कि बेंजीन है, बेंजीन पे NH है और यहाँ पे है CH3। ये तो खैर बहुत इजीली कर लोगे, ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, सिंपल सा, क्या ले लो, हिंसबर्ग से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ये दे जाएगा, पर ये वाला नहीं देगा, ये दे जाएगा पर दूसरा वाला नहीं देगा। कर सकते हो ना आप सेपरेट। दूसरा और कौन सा तरीका है, आप आइसोसाइनेट का टेस्ट करवा लो, अरे BDS बना लो। इस अंकल से क्या मैं NaNO2HCl लगा दूंगा, हो जाएगा, लेकिन इस अंकल का NaNO2 प्लस HCl ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो तरीके बहुत है, आप चाहो तो आइसोसाइनेट भी लगा सकते हो, NC में कन्वर्ट हो जाएगा, पर नीचे नहीं होगा। अब ये लो ना, मैं लिख देता हूँ टिक, किसके साथ बोल रहे हैं, आइसोसाइनेट टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है कुछ आइडिया, किसकी प्रेजेंस में होता है बताओ। आइसोसाइनेट टेस्ट आप कैसे करवा सकते हो, आइसोसाइनेट टेस्ट बताओ, आइसोसाइनेट टेस्ट किसकी प्रेजेंस में होता है या किससे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म, और साथ में क्या होता है KOH, यानी कि हीट, ठीक है। ये टेस्ट दे रहा है, लेकिन ये वाला अगेन CHCl3 प्लस KOH, साथ में हीट, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसको तो सेपरेट करने के बहुत सारे तरीके थे। डिग्रीज डिफरेंट होती है तो बहुत सारे मेथड होते हैं, बट डिग्रीज अगर सेम होती है तो एक ही मेथड होता है, वो होता है कपलिंग। तो कपलिंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो ये मेरा मैटर है, मैं इसको बिल्कुल शॉर्टा कर देता हूँ। आप आराम से चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, आराम से ले सकते हो भाई,
आराम से ले सकते हो। नया चैप्टर अपना शुरू हो चुका है, बस अब लगे रहो, इसी तरीके से मेहनत करते रहो। एनसीईआरटी का जो पोर्शन है अमाइन का, वो भी हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे, जैसे हमने और भी किए हैं। थोड़ा एलडीएड में टाइम लग गया, बट कोई बात नहीं, अमाइन जल्दी से हमारा ख़त्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, तो कोशिश अप्रोक्स 14 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। तो 14 में लगभग 3 से 4 शूट, मतलब 3-4 लेक्चर अपने ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद तो फिर अपन डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। कोशिश ये है कि दिसंबर में अपना अमाइन वगैरह सब खत्म हो जाए, अमाइन हो जाए, बायोमोलिक्यूल हो जाए। तो ट्रायल यही है, बाकी स्टिल देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच कि क्या होता है हम लोगों के साथ में। उसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर भी फोकस करना यार, बहुत क्लोज आ चुके हैं सारे एग्जाम्स, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया बाय बाय। बस ऐसी मेहनत करते रहो, लगे रहो और शेयर करते रहो।